जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। खालिस्तानियों पे काफी टाइम से एक्शन तो चल ही रहा है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ खालिस्तानियों को बड़ा स्पेसिफिकली उठाया जा रहा है और वो स्पेसिफिकली उठाने के बाद उनका एक तो नेटवर्क पूरा टूटता है, उसके बाद बड़ी मछलियां फंसती हैं और यहां से हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन जो भारत ने ट्रीटी ट्रीटी के हिसाब से काफी काफी कंट्रीज के साथ साइन कर रखा है, उसके भी काफी हद तक फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं। नाउ देखिए, एक दो इंसिडेंट्स हुए जो मैं काइंड ऑफ आई एम गोना ट्राई एंड कनेक्ट ओवर दिस इंटायर गेम, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को कुछ एक नेटवर्क बस्ट की स्मेल सी आ रही है। बट देखते हैं। सबसे पहले 1 डेढ़ महीने पहले क्या हुआ था, 5 बंदे पकड़े गए थे। ये खालसा टाइगर फोर्स या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के थे। 5 बंदे पकड़े गए, तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था, मेरा जो क्रैकडाउन सीरीज एपिसोड है, बाय द वे आज फ्राइडे है तो आज रात को उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 5 बंदे जब ये पकड़े गए, मैंने उस टाइम पे बोला था कि यार ये 5 एक साथ पकड़े जाना मतलब इट्स लिटरली अ नेटवर्क बस्ट। तो ये इनकी जब मिर्ची ट्रीटमेंट, इनकी जब इंटेरोगेशन और जो भी चीजें आगे होंगी, तो आपको दिखेगा कि एक कोई बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। एंड एग्जैक्टली वैसा हुआ। एक बंदा पकड़ा गया जिसका नाम था बलजीत सिंह। बलजीत सिंह, जिसको राणा भाई, बल्ली और बहुत सारे टेढ़े मेढ़े से नाम है, उस वो बेसिकली मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बाय द वे 18 जुलाई को उसको उठाया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। ये भाई साहब बल्ली वेपन सप्लायर था, स्पेयर सप्लायर था, एम्यूनिशन सप्लायर था। ये जो इतने सारे ये जो अभी घूमते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर घूम रहे हैं, अमृतपाल सिंह के साथ आपने देखे थे, इधर उधर काफी सारे घूम रहे थे। नाउ ये जब जो वेपन शेपन्स कैरी करते थे, उसका ये मेन सप्लायर था और इसके पास भी काफी हद तक आईएसआई और मेनी अदर टेररिस्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशंस के काफी सारे कनेक्शंस थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये थोड़ा मैंने थोड़ा धीरे धीरे करके आगे चलता गया। ठीक है। यहां पर फिर एक मोटी मछली और फंसी। मोटी मछली और फंसी जब एक लखबीर सिंह लंडा करके एक है, उसको लंडा बोलते हैं वैसे ही, लखबीर सिंह का एक भाई, ठीक है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है लखबीर सिंह बाय द वे, एक भाई का एक्सट्रेडिशन भारत ने सक्सेसफुली कर लिया। कहां से? यूएई से। ये एक्सट्रेडिशन केस फाइल हुआ था 2022 में ऑन वेरियस वेपन चार्जेस एंड टेररिज्म चार्जेस एंड कंस्पिरेसी टू ब्लो अप स्टफ एंड दिस एंड दैट। एंड आई थिंक एक आधा इसके ऊपर मर्डर चार्ज भी है। तो इसको उठाया गया, इसको लाया गया, काफी हद तक यूएई के साथ ऊपर नीचे करा गया। उसके बाद 2022 में ये केस रजिस्टर हुआ था और 2024 में ये आया वापस। नाउ ये बेसिकली पूरा एक नेटवर्क बनाता था। दिस गाय वाज इनटू एक्सटॉर्शन, दिस गाय वाज इनटू होल लॉट ऑफ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ट्रैफिकिंग, वेपन्स ट्रेड, ड्रग्स, ये वो सारे काम इनके थे यहाँ पर। नाउ अब भी जो एक रिसेंटली कल एक न्यूज आई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए, अगर आप नेटवर्क तोड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे करके आपको फिर पीसेस जुड़ते रहते हैं। और जैसे जैसे पीसेस जुड़ते रहते हैं, यू ऑल्सो आर वर्किंग आउटसाइड। बाहर के देशों के साथ आप एक्सट्रेडिशन काम कर रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो कोई आता नहीं है, लेकिन ये वाला जो बंदा पकड़ा गया, ये पकड़ा गया हांगकांग से। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये हांगकांग से पकड़ा गया, क्योंकि ये आदमी रमनजीत सिंह, इसको रॉमी के नाम से जाना जाता है, ये 2016 का नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था। आईएसआई के टच में था, वेपन्स सप्लाई करता था, ड्रग्स, ये वो सेम स्टोरी है इन सबकी। एंड इसमें 2 प्रिजनर्स थे जो काफी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के केएलएफ के जो भागे वहां से, हरमिंदर सिंह मिंटू एंड कश्मीर सिंह गलवादी, इनके टच में था। और इनको बेसिकली सेफ्टी की तरफ किस तरफ लेके जाना है, पूरी कोऑर्डिनेशन है, ये है वो है, वो सब करने का ये पूरा काम करता था। यहां पर मैं आपको बताऊं कि भाई हांगकांग से लाना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हांगकांग है आज फुल्ली गवर्न्ड बाय चाइना। फुल्ली गवर्न बाय चाइना मतलब देखिए, 2018 में 2019 में जब हांगकांग में ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट शुरू हुए थे, उसके बाद चाइना ने पूरी तरह क्लैम्पडाउन करा है। आपको पता ही है, पूरी गवर्नमेंट जो हांगकांग की है इस टाइम पे, वो सीसीपी के वश में है। तो अगर हम सीसीपी के वश में बैठी हुई गवर्नमेंट और कोर्ट सिस्टम के बीच में से एक बंदे को निकाल के ले आ सकते हैं, दैट आई वुड से इज अ ब्लडी मेजर अचीवमेंट फॉर ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस, पंजाब पुलिस ऑनवर्ड्स, राइट अप टू सीबीआई, एनआईए एंड एवरीबडी एल्स। इट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। ये बेसिकली 2016 के बाद इसके ऊपर, आई थिंक 2016 एंड 2017 में इसके ऊपर एक केस फाइल किया गया। पता चला ये तो बाहर ऑलरेडी भाग चुका है। इसके ऊपर एक लुकआउट सर्कुलर बनाया गया, रेड कॉर्नर नोटिस डाला गया इंटरपोल के साथ। इंटरपोल के साथ आप जब डालते हैं तो इनकी जहां पर भी इंटरनेशनली मूवमेंट्स होती हैं, वो आपको फटाफट पता चल जाती है, देन यू कैन एक्चुअली परस्यू विद द कंट्री।
और वो कंट्री अगर इन लोगों को अरेस्ट कर ले तो वो आपके लिए फायदा रहता है, बिकॉज देन यू कैन एक्चुअली टू टेक अप द केस लिटिल मोर प्रॉपर्ली। एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस के लिए आपने पेपर्स फाइल करे थे 2018 में अंडर म्यूचुअली एक होता है म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, एमएलएटी बोलते हैं उसको। 2018 में आपने फाइल करी थी अंडर द प्रीवियस हांगकांग गवर्नमेंट। अब ये 2018 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। 24 में आके ये बंदा वापस आया है। चलिए 2-3 साल बीच के जो थे कोविड में, चाइना को तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना में तो शी जिनपिंग भी डर के घर के अंदर बैठा हुआ था, डर के ये कोर्ट कहां से चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बट 5-6 साल की लड़ाई लड़ने के बाद आप इसको कल भारत की धरती में वापस ले आए हो, एंड दिस इज गोना बी अ मेजर बिग थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर से भी जो इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी वो फिर आपको आगे जाके हेल्प करेगी कि किस तरह आपको ये और भी केस गेम आगे खेलनी है। देखिए खालिस्तानी का मैं आपको बताऊं कि इनको तो काफी हद तक सपोर्ट कहाँ से मिलता है, इनको कहाँ से सपोर्ट आता है, ये सब तो सबको पता है। पाकिस्तान के थ्रू काम होता है, अमेरिका में काफी सपोर्ट बेस है, कनाडा में काफी सपोर्ट बेस है, यूके में थोड़ा बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत है, यूरोप में काफी काफी साइजेबल इनका सपोर्ट है। तो ये बेसिकली ये सपोर्ट को यूज कर करके अपने आप को इधर से उधर अपनी अपने फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी को यूज कर करके ये भारत की गवर्नमेंट के साथ इधर उधर दे बीन रनिंग अराउंड। नाउ पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो ये जो सडनली अमृतपाल सिंह का जो ये जो इलेक्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके अंदर भी काफी पैसा पूसा गया होगा। सो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस कि यार ये चक्कर क्या है, ये हुआ कैसे, पैसे वैसे इधर से आए कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये जो चीजें आप अभी सडनली अरेस्ट देख रहे हो, तो दीज आर द रिएक्शंस टू दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि आपको एक अगर जब नया एंगल मिलता है तो व्हेन यू परस्यू दैट एंगल यू आर एबल टू टेक आउट मोर डिटेल्स एंड एक्चुअली हिट बैक हार्ड। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि भाई कनाडा और यूएसए के बीच में भी बड़ी फनी फनी चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपके साथ अननोन गनमैन 1-2 दिन पहले मैंने शो किया था, मैंने आपको बताया कि भाई जो निज्जर पन्नू वाले जो क्लोज बड़े आइड्स हैं उनके ऊपर सडनली गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। एक बंदा सैन फ्रांसिस्को हाईवे पे जा रहा था कैलिफोर्निया में, उसमें उसको किसी ने 3-4 गोली गोली मार दी। इंटरेस्टिंग। एक और जा रहा था कहीं पे, सॉरी घर पे था, उसको घर में आके किसी ने गोली गोली मारने की कोशिश करी, 6-8 राउंड वाउंड मारे, भाग गया। दोनों खैर बच गए। अब यहाँ पर दो आईएसआई के हैंडलर्स हैं कनाडा के अंदर, एक है राहत राव और एक है तारिक खियानी। राहत राव के ऊपर किसी ये मनी एक्सचेंज का काम करता है। ये बेसिकली गुरप्रसाद सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर, राहत राव, तारिक खियानी, ये सब मिल मिला के एक टाइम पे बिजनेस चलाते थे। ठीक है, ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, ये वो सारा कुछ। ठीक है, आईएसआई के बंदे थे, तो ये यहाँ पर खालिस्तान में भी आग लगाते थे। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हुई तो यहाँ कहा जाता है कि भाई राहत राव और ये तारिक खियानी ने ही निज्जर को ठोका है। बट इन एनी केस अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ जब राहत राव के ऑफिस के अंदर आके किसी ने उसके ऊपर एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा केमिकल फेंका कि वो दिखता नहीं था और ऊपर से फ्लेम भी इनविजिबल टाइप आती थी, तो बेचारा जला, बहुत बुरी तरह से जला, लेकिन बच गया। 2-4 दिन पहले ये खबर आई कि भाई तारिक खियानी वाला जो दूसरा बंदा है उसकी एक प्रिंटिंग की कंपनी थी। वहां पर एक दो तीन बंदे घुसे हैं, उन्होंने पूरी उसका बिजनेस के पूरे गेम बजा दिया, पूरा डैमेज कर कुरा के इसकी भी कोई धुनकाई शुनकाई करके निकल गए वहां से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है कि ये हो क्या रहा है। खालिस्तानी बेचारे हर जगह, बेचारे बोल रहा हूं मैं, आई मीन जस्ट फॉर द नेम सेक, हर जगह पिट रहे हैं, ठुक रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा साहब, गेम तो अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का एक नेटवर्क के ऊपर आपको उंगली दबाने का मौका मिल रहा है। स्पेशली विद दीज टू गाइज जो एक्स्ट्राडाइट होके आए हैं, जब इनके ऊपर थोड़ा ट्रीटमेंट होगा, थोड़ी इंटेरोगेशन होगी, इनका जब सामान बाहर निकलेगा तो और भी नेटवर्क आगे टूटेगा। देखेंगे स्टोरी आगे कैसे चलती है, इसके ऊपर मैं आपसे अपडेट करता रहूंगा। तब तक ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। आज दोपहर में बड़े इंटरेस्टिंग एक किसी से मैं आपकी बात कराऊंगा जो बांग्लादेशी आर्मी में थे एक टाइम पे, एंड वो हमको बांग्लादेश की अंदर की कहानियां बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट 3:15 बजे और रात को 10 बजे। आज फ्राइडे नाइट है, आप सबको पता है फ्राइडे नाइट को हम इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं। तो वो हमारा एक क्रैकडाउन का एपिसोड है, उसके लिए बिल्कुल भी अपना टाइम ब्लॉक करके रखिएगा। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।